गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना चैप्टर 5 रीड कर रहे थे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसका हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे कि यूजेस ऑफ बेसिस पढ़ रहे थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके बारे में हम पढ़ चुके। अब हमारा जो आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज इन मेकिंग एंटी एसिड टैबलेट और सिरप as it helps to neutralize the acidity inside the stomach and relieves us from the pain and discomfort. इट इज यूज मतलब मेकिंग एंटी एसिड टैबलेट, जो एंटी एसिड टैबलेट होती है या सिरप होता है उस ये उसको बनाने में यूज़ होता है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे पेट के अंदर एसिड बनता है, ये उसको हमको उस दर्द से उससे आराम देता है। जो हम डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं एसिड बनने से, पेट में दर्द जलन जो होती है, उसको ये हमें आराम दिलाता है। 5 other bases. Sodium carbonate is used as washing soda and sodium hydrogen. सोडियम कार्बोनेट आता है वॉशिंग सोडा के रूप में यूज होता है, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एज बेकिंग सोडा ऑल्सो यूज टू थ्रेड एंड आर स्टिंग। बेकिंग सोडा, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो बेकिंग सोडा के रूप में होता है, और चींटी के डंक में भी इसको यूज किया जाता है। चींटी खा जाती है जब व्हेन आंट स्टिंग्स, जब एक चींटी डंक मारती है, इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। ये इंजेक्ट करती है फॉर्मिक एसिड, हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है। दिस इरिटेट द स्किन, इसकी वजह से स्किन में हमारी जलन सी होती है। बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन इज यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्रोवाइड रिलीफ। बेकिंग सोडा या कैलामाइन सॉल्यूशन यूज किया जाता है इसके असर को कम करने के लिए, और इसको हमको आराम मिलता है। फिर आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स सूचक। मोस्ट ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस आर कलरलेस। ज़्यादातर एसिड और बेस कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। दिस कैन नॉट बी टेस्टेड बाय अदर टेस्टिंग और टचिंग। इनको हम ना तो छूकर और ना ही टेस्ट करके इनका टेस्ट कर सकते हैं कि हमने चख के बता दिया साहब इसका टेस्ट कैसा है। इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना छुए किसी भी चीज़ को टेस्ट करना या छूना चखना घातक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। The reason being all acids and bases are not the constituents of edibles. ना तो सारे बेस और एसिड खाने लायक होते हैं, उनमें खाने के घटक होते हैं हम टेस्ट करें। Many of them are corrosive to touch and dangerous to gulp. ना तो हम उनमें से ज़्यादातर को छू के ही कर सकते हैं, और ना उनको हम टेस्ट मतलब घूंट की पानी की तरह मुंह में डाल लिया उसको हम टेस्ट करें, वो डेंजरस हो सकता है। Then how can you find whether the given compound is an acid or basis or any other substances? तब आप कैसे इन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं कि ये जो हमको कंपाउंड, ये यौगिक जो दिया हुआ है, कि ये एसिड है, बेस है, या कोई अदर सब्सटेंस है। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस यूज टू टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस। इस तरीके के लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हम कि ये एसिड है या बेस है, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। दे आर नोन एज एसिडेज इंडिकेटर्स। इनको हम एसिडेज इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। दीज सब्सटेंसेस शो ए चेंज इन कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। ये सब्सटेंस जो होते हैं वो कलर चेंज करके बताते हैं कि ये एसिड है कि बेसिक मीडिया से नॉर्मल है। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज इन द लेबोरेटरी इज द लिटमस। जो हमारी प्रयोगशाला में यूज किए जाने वाला मोस्ट मतलब जो है इंडिकेटर, वो है लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। ये लाइकेन से प्राप्त होते हैं, एंड इज अवेलेबल आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। ये हमको लाइकेन से प्राप्त होते हैं। ये या तो एक घोल के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में हमको प्राप्त होते हैं, या पेपर की पट्टी के रूप में प्राप्त होते हैं, कि कागज की एक पट्टियों के रूप में हमको मिलते हैं ये। लिटमस पेपर इज आइदर रेड और ब्लू इन कलर। लिटमस पेपर या तो रेड होता है या ब्लू इन कलर होता है। इट चेंज कलर डिपेंडिंग अपॉन वेदर द कंपाउंड इज एन एसिड और अ बेस। ये इस बात पर डिपेंड करता है
कि जो हमारा कंपाउंड है, जो यौगिक मिश्रण है, जो भी ये एसिड है या बेस। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड अंडर एसिडिक। जो ब्लू लिटमस पेपर है एसिडिक होने पर वो नीले को ब्लू को रेड कर देते हैं, एसिडिक कंडीशन। एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू अंडर बेसिक कंडीशन। और रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है कब, कि जब वो बेसिक कंडीशन में होता है। Phenolphthalein. Phenolphthalein, dilute solution of phenolphthalein, a colorless chemical in alcohol, is another indicator. Phenolphthalein का पतला घोल भी एक another indicator के रूप में है. It turns red or pink in basic solution. ये रेड और पिंक बेसिक सॉल्यूशन में हो जाता है एंड इज कलरलेस इन एसिडिक, और एसिड में कलरलेस एंड न्यूट्रल मीडिया और न्यूट्रल मीडिया के रूप में रहता है। एक फिर आता है मैथिल ऑरेंज। इट इज पिंक इन एसिडिक मीडियम एंड येलो इन बेसिक मीडियम। एसिड में ये कैसा हो जाता है, पिंक रहता है, और बेसिक मीडियम में ये येलो हो जाते हैं। बिसाइड दीज अदर एसिड बेस इंडिकेटर्स are yellow turmeric juice, China rose extract, and red cabbage extract, or any colored vegetable and flower extract. These natural indicators can be prepared at home. अभी हमने फिनोल्फेथेलिन पढ़ी, मैथिल ऑरेंज पढ़ा, तो ये सब क्या है, ये सब इंडिकेटर्स हैं। उसके अलावा भी और भी इंडिकेटर ऐसे हैं जिनसे कि हम एसिड और बेस को पता कर सकते हैं, जैसे टर्मरिक जूस, हल्दी का रस हो गया, चाइना रोज का एक्सट्रैक्ट रस हो गया, कैबेज का हो गया, कलर्ड वेजिटेबल हो गया, कोई भी कलर्ड वेजिटेबल या फ्लावर्स का रस हो गया। ये सब इंडिकेटर्स हैं। दीज नेचुरल इंडिकेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम। इन इंडिकेटर्स को हम घर में ही तैयार कर सकते हैं। टर्मरिक टर्न फ्रॉम येलो टू रेडिश in a basic solution and remains yellow in acidic solution or a neutral solution. टर्मरिक येलो से रेडिश हो जाती है बेसिक सॉल्यूशन में एंड रिमेन्स येलो इन एसिडिक, और वापस एसिड सॉल्यूशन में या न्यूट्रल सॉल्यूशन में वापस से येलो हो जाती है। बेसिक में कैसी हो जाती है, मूल में रेड हो जाती है और बाद में एसिड से फिर से येलो हो जाती है। लाइक टर्मरिक सॉल्यूशन, acid base indicator from China rose petals can be made by keeping 10 to 15 crushed leaves on warm water for same time. जिस तरीके से हमने हल्दी का किया था, टर्मरिक का सॉल्यूशन किया था एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में, इसी तरीके से चाइना रोज के पंखुड़ी पेटल्स होती हैं, उनको भी हम 10-15 पत्तियों को क्रश करके लीव इन गर्म वाटर में उबाल के कुछ टाइम के लिए रख देंगे तो वो भी हम इंडिकेटर्स के रूप में काम करता है। When the solution is cooled and filtered, the filtrate obtained in an acid base indicator. जब वो सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है उसको एक पतले कपड़े में छान लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है, और वो ऑप्टेन बन जाता है, हमारा एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में काम आता है। द सेम वे, उसी तरीके से रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, लाल गोभी का जो है अर्क होता है रस, can be prepared which can also serve as an acid base indicator. उसी तरीके से रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको भी हम एसिड बेस के इंडिकेटर के रूप में घर में ही तैयार कर सकते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग कैबेज लीव्स इन वाटर विच मेक्स द वाटर टर्न पर्पल। इसके लिए हमको क्या करना है, उसकी जो पत्तियां होती हैं उनको हमको पानी में उबालना है, जिससे वो पानी कैसा हो जाता है, वाटर टर्न पर्पल, वाटर पर्पल हो जाता है। द स्ट्रेन पर्पल वाटर कैन बी यूज एन इंडिकेटर। वो जो फिर छना हुआ पानी है उसको हम इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। एंड द बॉइल्ड कैबेज रेसिड्यू कैन बी यूज फॉर मेकिंग फूड और सलाद। और जो हमारी बची हुई फिर गोभी बचती है, पत्ता गोभी जो बचती है, उसको हम खाने में या सलाद के रूप में काम ले सकते हैं। क्रश्ड रोज लीव्स मिक्स्ड इन वाटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। जो हम क्रश्ड रोज पानी में जो हमने मिश्रित गुलाब की पत्तियां जो होती हैं, गुलाब की पंखुड़ियों को अगर हम
क्रश्ड करके पानी के में डाल दें, वो भी एक सूचक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में यूज की जा सकती हैं।